गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्नावली 1.1 से संबंधित प्रश्न नंबर 5। कभी 4 हम कल कर चुके हैं, साथ में किया था अभी। प्रश्न नंबर 5 क्या है, पहले पढ़ लेते हैं एक बार इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, कल हमने वर्ग का किया था पिछले वीडियो में, अब घन आ गया, किसके रूप का होता है? 9m जमा 1 या 9n जमा 8, 9m जमा 1 या 9m जमा 8 का होता है। तो उसी प्रकार हमें दर्शाना क्या है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक, वही चीज लिखें, क्या आ गया? a। अब a की शक्ति 3, a का घन किसके रूप में होगा? 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप का होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या देखेंगे पहले? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हमने क्या ली थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि a हमेशा क्या होता है? BQ जमा R के रूप का होता है, जहां R है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा और B से हमेशा छोटा होता है। हम B बराबर पहले 9 लेते हैं। 9 लेने पर यदि B मैंने 9 ले लिया तो ये रूप हमारा क्या हो गया? A बराबर B की जगह क्या लेना है? 9Q जमा R हो गया। यहां सिर्फ ये चेंज किया है कि B की जगह 9Q जमा लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम रिमाइंडर लेते हैं। रिमाइंडर हमारा, जब हम यहाँ B 9 है तो 9 से छोटा होगा हमेशा रिमाइंडर। यदि 9 से छोटा होगा तो पहले मैं रिमाइंडर R बराबर 0 लेता हूं। लेने पर शून्य से स्टार्ट होता है ना हमारा, तो शून्य लेके देखता हूं मैं रिमाइंडर, तो मेरे पास बच गया A बराबर 9Q जमा 0। ठीक है, जमा 0 जुड़ के क्या बन जाएगा? 9Q भी बन जाएगा। 0 में कुछ भी संख्या जोड़े वही संख्या आती है। अब इनका घन करते हैं। एक की शक्ति 3, मेरे पास क्या बच गया? 9, क्योंकि सारे की शक्ति 3, अर्थात 9 गुणा 81 क्यों की शक्ति 3। 9 3 बार गुणा है ना, एक मैंने बाहर ले लिया और 2 बार गुणा 9 81, ये बच गया। ठीक है, यहां पे यदि मैं m बराबर माना m बराबर 81 क्यों की शक्ति 3 है, तो यहां से मेरे पास क्या बच जाएगा? a की शक्ति 3 किसके बराबर बच गया? ये 9 था और ये m। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m तो हमारे पास आ गया। 9m पहली कंडीशन हमारे यहाँ पे आ चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब क्या लेंगे? r को हम बराबर 1 लेने पर, r को 1 लेते हैं, r को 1 लेके फिर यही स्टेटमेंट लिखेंगे, a बराबर 9Q जमा 1 आ जाएगा मेरे पास। अब इनका घन करेंगे। अब एक बार मोटे मोटे तौर पे मैं यहाँ पे a जमा b सारे की शक्ति 3 का सूत्र लिख रहा हूं। वो क्या होता है? a की शक्ति 3 जमा 3 a की शक्ति 2b जमा 3 a b की शक्ति 2 और जमा b की शक्ति 3। हमारे पास ये सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है ये? a जमा b सारे की शक्ति 3 का। सारे का इकट्ठा घन होगा ना, अकेला इसमें नहीं आएगा। तो a हमारे पास क्या है यहाँ पे? 9Q और b है जमा का 1 है ना, तो यहाँ पे रखने पर a की शक्ति 3 मेरे पास क्या बच जाएगा? 9Q की शक्ति 3 आएगा ना, 9Q सारे की शक्ति 3 जमा 3 a 9Q की शक्ति 2 और b मेरे पास कितना है? 1 है, जमा 3 a ऐसे कैसा ही 9Q और b की शक्ति 2, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 3, a की शक्ति 3 मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे देखें, a की शक्ति 3 किसके बराबर बच गया? 9 की शक्ति 3 था, 1 9 बाहर ले लिया, 2 शक्ति 81 बन गया उसका, Q की शक्ति 3 और 3, ये 9 की शक्ति 2 था, 1 9 बाहर ले लिया, 1 9 बच गया, 9 दिए 27 और Q की शक्ति 2, ऐसे कैसा बच गया? अब यहाँ ये 9 बाहर लिया गया इसमें से कॉमन और 3 Q यहाँ पे बच गया, ये पूरी यहाँ तक आ गई और a की शक्ति 3 हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। अब आगे देखते हैं हम m बराबर, हम अब यही लेंगे 81 Q की शक्ति 3 जमा 27 Q की शक्ति 2 जमा 3Q, ये है। अब ये ले लेंगे तो मेरे पास यहाँ a की शक्ति 3 कितना बच गया? ये 9 तो यहाँ पे था ही, दिखाई दे रहा है ना, और इसकी जगह m आ गया, जमा का बाद में ये 1 है। अब हमारे पास ये दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी, देखो 9m जमा 1 वाली। अब तीसरी को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अब तीसरी में हमने r बराबर 2 लेने पर r की जगह 2 ले लिया तो मेरे पास a बराबर 9Q जमा 2 बच गया। अब यहाँ पे भी करके देखते हैं, a का घन, तो यहाँ पे 9Q जमा 2 सारे का घन आ गया। अब घन करो इनका भी, ये तो वही आ गया, बिल्कुल यही है ना। देखो 9Q सारे की शक्ति 3 जमा 3
9 क्यू सारे की शक्ति 2 और अकेला भी, और 3 गुणा 9 क्यू गुणा 2 की शक्ति 2 और जमा 2 की शक्ति 3 हमारे पास आ गया। अब यहां से भी देखो a की शक्ति 3 मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे यदि मैं 1 9 बाहर लूंगा तो 2 9 बच गया 89 क्यू की शक्ति 3 जमा यहां से 1 9 बाहर लूंगा, इसकी शक्ति 2 है तो 1 9 बाहर ये ले लिया तो 1 9 बच गया 9 की 27 27 दूनी 54 क्यू की शक्ति 2 जमा यहां से 1 9 बाहर ले लिया 3 दूनी ये 2 दूनी 4 और 4 ये 12 है, क्यों मेरे पास बच गया। और यहाँ 2 की शक्ति 3 कितना होता है 8 के बराबर होता है। यहाँ मानेंगे माना m बराबर 81 क्यू की शक्ति 3 जमा 54 क्यू की शक्ति 2 जमा 12 है क्यू है, ये m मान लिया तो a की शक्ति 3 हमारे पास कितना बच गया, ये 9 तो बाहर था, ये सारे को हमने क्या मान लिया m और जमा का ये 8, तो ये तीसरी कंडीशन भी हमारे पास पूरी हो गई है। ये दोनों r बराबर 0 r बराबर 1 और r बराबर 2 लेने पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप का होता है। आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नावली 1.1 आपकी पूरी हो चुकी है और पूरी की पूरी प्रश्नावली खुद करके बार बार देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा और अपने आप करके अपने अध्यापकों को इन्हें दिखाइए।